24 जून सोमवार क्या रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट, आइए समझते हैं डीप में और कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का ये चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम है और इस टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि जो सपोर्ट हमारा बन रहा है वो बन रहा है 23,400 का। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है और हमारा रेसिस्टेंट अगर बन रहा है तो वो ये बन रहा है 23,650 का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या सिनेरियो घोषित हो रहा है कि देखो बार बार अप जाने की कोशिश करी लेकिन रिजेक्शन फेल हुआ, बार बार अप जाने की कोशिश की रिजेक्शन फेल हुआ और अप जाने की कोशिश की रिजेक्शन फेल। अब ये देखो आप लो नीचे नीचे बनते जा रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी के अंदर डाउन साइड का मोमेंटम आ जाए, ये सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है सोमवार के दिन, आइए समझते हैं चार्ट में। तो पहले बैंक निफ्टी का चार्ट में ओपन कर लेता हूं। बैंक निफ्टी एक ही रेंज में घूम रहा है। ठीक है, यहां पर हमारा सपोर्ट पर रहेगा, ये जो है ये हमारा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, 51,200 हमारा सपोर्ट एरिया है और रेसिस्टेंट क्या रहेगा 51,900 हमारा रहेगा रेसिस्टेंट, ये सोमवार के दिन के लिए। अब इसके अंदर ट्रेडिंग का सेटअप बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करेंगे, आइए समझते हैं। देखो हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखो कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। मतलब पहले हम ये देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के पहले 2 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखें और इसमें समझने की कोशिश करें कि पहले यहां पर हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव कैंडल। आपको पता है ना, जिस भी तरफ 7 कैंडल एक जैसी बन जाए उस तरफ क्या होता है, तांडव होता है ना। तो अब उसके पहले क्या होगा कि या तो पहले वो रिटेस्ट करे, भाई अगर इतना बड़ा मूवमेंट देना है तो रिटेस्ट करे। अब रिटेस्ट के लिए अगर हम एरिया ढूंढेंगे तो एरिया कहां पर सस्टेनेबल है, आप देखो ये जो एरिया है, ठीक है 50,800 के आसपास, और ये जो जोन है 50,800 से लेकर 50,400 का जो जोन है, ये इसका रिटेस्ट जोन है, जो कि इसको यहां पर रिटेस्ट करना चाहिए और यहां से रिटेस्ट करने के बाद में अपसाइड जाना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले वो नीचे आए, नीचे आने के बाद ऊपर जाए, चाहे वो उसमें 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए या 4 दिन लगाए, ये नहीं पता, लेकिन ये पॉसिबल है कि यहां पर वो इस एरिया के आसपास, इस कई जोन के आसपास आने के बाद में फिर वो बाउंस बैक देगा। कैसे, सपोज आप ये देखो है ना, ये रिटेस्ट एरिया, अभी तक ये रिटेस्ट नहीं हुआ है, डायरेक्ट यहां से भाग गया है ऊपर और यहां से वो रिटेस्ट करने के बाद अगेन वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर ये रिटेस्ट एरिया निकल के आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये पॉसिबल है बैंक निफ्टी का चार्ट देख के। अब हम निफ्टी के चार्ट में देखेंगे कि निफ्टी के चार्ट में कैसे पॉसिबल है। देखो आपको व्यू है ना दोनों साइड रखना पड़ेगा और डायरेक्शन थोड़ी सी दोनों साइड क्लियर रखना पड़ेगी, ताकि आप कहीं भी फंस ना जाओ। भाई अगर नीचे जा रहा है तो कितना नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा रहा है, आपको पता होगा तभी तो आप ट्रेडिंग का सेटअप कर पाओगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये एरिया बन रहा है, ये एरिया तक नीचे जाना चाहिए, तो आप भाई पुट की पोजीशन लेके बैठो, आपने पोजीशन ही वहां ले ली पुट की जहां पर बाउंस होना था, तो फिर तो लॉस ही होगा। और अगर आपने रेसिस्टेंट पे जाके कॉल बाय कर लिया तो फिर तो लॉस ही होना है ना भाई, रेसिस्टेंट रिजेक्शन आना है। तो कभी भी इस तरीके से ट्रेड ना करें, कंफर्मेशन, सॉलिड कंफर्मेशन होगी ना तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। अब हम निफ्टी के चार्ट में देखेंगे 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, आप देखो कितना तगड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कितना खतरनाक रेंज में फंसा हुआ है। निफ्टी के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है, लास्ट आप कह सकते हो कि करीब 15 दिन 10-15 दिन से निफ्टी के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं हो रहा है। मतलब आप देखो इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है और जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं करेगा, होल्ड करके नीचे क्लोज नहीं करेगा, तो कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। अभी आप इसको ध्यान से देखें कि यहां पर ब्रेकआउट हुआ, कह सकते हैं कि रेंज के नीचे क्लोज किया, तो पॉसिबल है कि निफ्टी में डाउन मूव आ जाए। कहां तक, यहां तक 23,100 तक का टारगेट हम ले सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड का। 23,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो फिर ट्रेंड चेंज होने की भी संभावना है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये जो साइकोलॉजी सपोर्ट है ना, जो 23,000 का जो साइकोलॉजी सपोर्ट है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा।
ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है कि आप देखो बार बार इस कैंडल को, मतलब आप देखो 2 घंटे की कैंडल है सारी, कितनी सारी ग्रीन कैंडल को ये एक कैंडल खा चुकी है। आप इसको देखो कितनी सारी ग्रीन कैंडल है, ये एक कैंडल खा चुकी है। इसके अंदर डोजी बनी, देन अगेन फिर डाउन मूव आया है। तो आप कहीं ना कहीं इसमें ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि निफ्टी के अंदर डाउन मूव आना चाहिए, और बैंक निफ्टी के अंदर भी हम देख रहे हैं तो पहले डाउन आके फिर अप जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है भाई, मार्केट सोमवार के दिन डाउन आए, बाउंस कहीं से भी हो सकता है, लेकिन डाउन आए और डाउन आने के बाद में फिर अप जाए। ये पॉसिबिलिटी दोनों साइड बन रही है। तो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।